हेलो एवरीवन। इसके पहले वाली वीडियो में हमने वेदना अध्याय के ज्वर तक की डिसीज़ कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग अल्सक से अश्मरी तक का कवर करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम अल्सक देखते हैं। अल्सक में क्या क्या लक्षण आते हैं कि शिरो न धार्यति, मतलब सिर का धारण नहीं करता है वो। भिद्यते जृंभते मुहुर, मतलब जृंभा और तोदवत जो पीड़ा होती है, भेदन के समान जो पीड़ा होती है, वो बार बार उसको फील करता है, जैसे भेदन और जृंभा का बार बार होना, ठीक है। स्तन्यम पीबती न अत्यर्थम, मतलब स्तनपान करता तो है पर बहुत अधिक मात्रा में नहीं करता, ठीक है। ग्रथितम छर्दी, मतलब ग्रथित रूप में उसको छर्दी होती है। तो 4 लक्षण अल्सक के क्या क्या हो गए। शिरो न धार्यति, सिर का धारण नहीं करता है। भिद्यते, मतलब भेदनवत पीड़ा। जृंभा मुहुर, मतलब बार बार होती है, ठीक है। स्तन्यम पीबती न अत्यर्थम, मतलब स्तनपान करता है पर अधिक मात्रा में नहीं। ग्रथितम छर्दी, अगर कोई पूछे ग्रथित छर्दी कहाँ पे होती है तो अल्सक में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा विसूचिका। विसूचिका में आता है कि दहनते अंगानी, मतलब अंगों में, दह अंते अंगानी, मतलब अंगों में दहन, कहाँ पे, अंत, मतलब अंदर के अंगों में दाह होना, ये विसूचिका का लक्षण है, ठीक है। सुच्यंते भज्यंते नष्ट्यंते अति, मतलब सूची समान भेदन, मतलब भेदन होना, हमें सूचीवत पीड़ा होना, तो ये विसूचिका का लक्षण है। दह अंते अंगानी, अंगों में दाह होना। और हृदय शूलम न वर्धते, मतलब हृदय शूलम न वर्धते, तो हृदय शूल जो, सॉरी, हृदय शूलम च वर्धते, न नहीं च वर्धते थे, हृदय शूलम च वर्धते, कि हृदय शूल का, हृदय में जो शूल हो रहा है वो वर्धन, उसका बढ़ना। तो जो विसूचिका होता है उसमें 3 लक्षण आते हैं। अंगों में दाह होना, तो दह अंते अंगानी, सुच्यंते भज्यंते निष्टंत्य अपी, मतलब सूची समान, और यह भेदनवत आप सोच लीजिए, पीड़ा हो रही है। और हृदय शूल जो हो रहा है उसका बढ़ना, तो हृदय शूलम च वर्धते, हृदय शूल का बढ़ना, ये विसूचिका का लक्षण है। एक बार और देखेंगे। अल्सक में क्या क्या है कि शिरो न धार्यति, सिर का धारण नहीं करता है। और भेदनवत पीड़ा हो रही है बार बार, जृंभा हो रही है बार बार। स्तन्यम पीबती न अत्यर्थम, कि स्तनपान कर रहा है पर अधिक मात्रा में नहीं। ग्रथितम छर्दी, मतलब ग्रथित रूप में छर्दी हो रही है। विसूचिका के लक्षण क्या है कि दह अंते अंगानी, अंदर के अंगों में दाह होना। सूचीवत पीढ़ा होना। और हृदय शूल च वर्धते, कि हृदय में शूल हो रहा है और वो भी वर्धते, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। आम दोष, अभी तीनों सिमिलर हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने तीनों को एक जगह लिख लिया, जैसे अल्सक, विसूचिका और आम दोष। तो आम दोष में क्या हो रहा है कि आम दोष में क्या आता है कि रमण अशन, यह लिखा श्लोक में साथ में, पर मैंने इसको अलग अलग कर दिया कि समझ में आए। रमण अशन शयादीना धात्री च द्वेष्टि नित्यशः, मतलब खेलना, खाना, सोना और धात्री से द्वेष करता है। इन सब चीज़ों से उसको क्या हो जाता है, दोष, आम दोष। अगर आपको कहीं भी आपके आम का फॉर्मेशन हो रहा है या इनडाइजेशन हो रहा है, टॉक्सिन्स बन रहे हैं, तो होता है ना खेल कूद में, ना किसी चीज़ में, ना खाने में, तो मन नहीं लगता है। तो रमण अशन शया, मतलब सोना। धात्री से भी द्वेष नहीं रहता है उसको। ये पूछा गया है कि धात्री न द्वेषी, मतलब धात्री च द्वेषी, कि धात्री से द्वेष किसमें है, तो ये आम दोष में है। अस्नात स्तनास्त रूपस्य, हाँ, इसमें ऐसा कि अस्नान, मतलब जब नहीं नहाया हो तो ऐसा फील आ रहा है कि नहा रखा है। स्नान रूपस्य, स्नान अस्नानात दर्शनम, तो जब नहाया हो तो ऐसा लग रहा है कि ना नहाया हो। ऐसे आम दोष में उसको लक्षण आ रहे होते हैं कि खेलने में, खाने सोने में और धात्री से द्वेष हो जाता है। अस्नान, स्नान स्वरूप, मतलब जब नहाया नहीं है तो नहाए की तरह लग रहा है, और नहा रखा है तो बिना नहाए की तरफ ही दर्शन हो रहा है। फिर आता है आनाह। आनाह में क्या होता है कि विशाल स्तब्ध नयन, इमेजिन करिए कि आनाह हो रहा है आपको, ठीक है। तो आनाह में क्या होता है कि विशाल स्तब्ध नयन, हमारी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विशाल स्तब्ध नयन, स्टिफ बड़ी बड़ी आंखें, ठीक है। पर्व भेद अर्थी क्लम, बेचैनी भी हो रही है, क्लम भी हो रहा है, बिना काम के थकावट हो रही है, और पर्व भेद भी हो रहा है। तो किसमें, आनाह। तो अभी ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि बिना काम के थकावट हो रही है, अर्थी हो रहा है, पर्व भेद हो रहा है, और इसके ऊपर क्या हो गए, हमारे नयन स्तब्ध हो गए, बड़े बड़े नयन हो गए हैं, ठीक है। संरुद्ध मूत्र अनल विट्ट, मतलब वात का, मूत्र का और पुरीश का, सबका क्या होना, रुक जाना। आना ऐसे ही होता है।
ये सब रुक गया, ये सब रुका देख के हमारे नयन चौके रह गए, बड़े हो गए नयन, क्योंकि हमने देखा कि हमारा मल मूत्र वायु तीनों रुक गया है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि वायु ने डिस्टर्बेंस हुआ तो हमारा पर्व भेद हो रहा है, अर्थी हो रहा है, क्लम हो रहा है। ठीक है, तो आना में क्या आ गया, फिर से हम देखते हैं, विशाल स्तब्ध नयन, पर्व भेद, अर्थी, क्लमी, संरुद्ध मूल अनल विट्ट, वात का, मूत्र का और विट्ट का रुक जाना। इसके बाद आएगा अतिसार। अगर किस बच्चे को अतिसार हो गया है, लूज मोशन हो गए, तो क्या होगा, तो ये देखिए तीनों सिम्टम्स हमें पता है क्या, कि डिस्कलरेशन हो जाएगा। तो देह वैवण्यम अर्थी, मतलब देह में विवरणता आ जाती है। मुख ग्लानि अनिद्रता, मुख में ग्लानि और अनिद्रता, बच्चे को नींद नहीं आती है। वात कर्म निवृत्ति, वात कर्म निवृत्ति, ये बार बार पूछा जाता है कि वात कर्म निवृत्ति किसका लक्षण है, तो हमें याद रखना है कि अतिसार का लक्षण है। इसके बाद पूछा जाता है कि मूत्रक्रच के क्या लक्षण होते हैं। मूत्रक्रच बहुत कॉमन है, पूछने में आता है। अब मूत्रक्रच और अश्मरी में हमें कुछ कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मूत्रक्रच में आता है कि रोम हर्षो अंग हर्षो, मतलब रोम में हर्ष हो रहा है, अंगों में हर्ष हो रहा है। तो किस में हो रहा है, मूत्रक्रच। क्यों, क्योंकि आपके मूत्र निकलने में दिक्कत हो रही है। अगर निकल रहा है तो वेदना के साथ निकल रहा है, तो मूत्र काले च वेदना, अगर निकल रहा है तो वेदना के साथ निकल रहा है। दंत्य ओष्टो, दांत दबा रहा है। जब भी बच्चा अपने ओठों को, अपने लिप्स को दांतों से दबाए, तो आपको समझना है कि मूत्रक्रच की दिक्कत हो रही है उसको। ये लक्षण है मूत्रक्रच का। क्या, रोम हर्षो, रोम हर्ष हो रहा है, अंग हर्ष हो रहा है। रोम हर्षो अंग हर्षो, मूत्र काले च वेदना, दंतस्य ओष्टो, मतलब दांत को ओठ से दबाता है। बस्ती स्पर्शिति प्राणी ना, मतलब अपने ब्लैडर को हाथों से दबाने की कोशिश करता है। बस्ती स्पर्शिति मतलब दबाने की, इन द सेंस कि अपने ब्लैडर को अपने हाथ से स्पर्श करता है। तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है, ये देख के समझ में आ जाता है कि ये मूत्रक्रच के लक्षण है। अब अश्मरी में क्या देखते हैं हम, कि सशर्करा अति मूत्रत्व, मतलब मूत्र में शर्करा का प्रेजेंट होना। मूत्र काले च वेदना, सेम मूत्रक्रच में भी होता है मूत्र काले च वेदना, और मूत्र काले च वेदना अश्मरी में भी होता है कि जब भी हम मूत्र त्याग करते हैं तो उसमें हमें पेन का अनुभव होता है। प्रततम रोदती, बच्चा कंटिन्यूस रोता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अश्मरी का पेन कितना डेंजरस होता है और सीवियर होता है, कि हाँ पेन सहन नहीं होता। तो प्रततम रोदती। छामस्तवम, मतलब छामस्तव के जो बच्चा होता है वो छाम हो जाता है, मतलब उसका शरीर कृश हो जाता है। तो क्या देखा हमने अभी तक, हम एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं कि अल्सक में होता है शिरो न धार्यति, सिर को धारण नहीं करता है। भिदते जृंभते मुहुर, मतलब जृंभा बार बार आती है और भेदनवत पीड़ा बार बार होती है। स्तन्यम पीबती न अत्यर्थम, स्तन पीता है पर अधिक नहीं। ग्रथितम छर्दित्य अपि, और ग्रथितम छर्दी, मतलब ग्रथित रूप में छर्दी सिर्फ एक में आती है अल्सक में। विसूचिका रहेगी दह अंते अंगानी, दाह में दाह होती है अंगों में, अंदर के अंगों में। सूचिवत पीड़ा किस में हो रही है, सूची समान वेदना किस में हो रही है, विसूचिका। तो समझ जाएंगे ना, सूची समान वेदना विसूचिका। हृदय शूल हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है, च वर्धते, तो विसूचिका। आम दोष में क्या होता है कि खेलने खाने सोने धात्री से द्वेष हो जाता है उसको। स्नान करके आया तो बिना स्नान की तरह, और बिना स्नान तो स्नान की तरह दिख रहा है। आना में क्या होता है, आना में हमारा मल मूत्र वायु रुक गया, तो इससे हमारे क्या होगा, नयन स्तब्ध हो गए, पर्व भेद हो रहा है, अर्थी क्लम हो रहा है। अतिसार में ऐसा होता है कि देह में विवरणता आ जाती है, तो देह वैवण्यम अर्थी। फिर मुख ग्लानि अनिद्रता, इसमें नींद नहीं आ रही, कि क्यों नींद आई, बार बार पॉटी आ रही है, ऐसा। वात कर्म निवृत्ति, मतलब वात कर्म की निवृत्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर मूत्रक्रच। मूत्रक्रच में क्या होता है, रोम हर्षो अंग हर्षो, मूत्र काले च वेदना, मूत्र काल के टाइम पे, मूत्र त्याग के टाइम पे वेदना होती है। दंत्य ओष्टो, ये एक अच्छा स्पेसिफिक लक्षण है, इसमें स्टार लगाइए, कि बच्चा ओठ को दांत से दबाता है। बस्ती स्पर्शति पाणिना, अपने हाथों से बस्ती को स्पर्श करता है, तो ये किसका लक्षण है, मूत्रक्रच का। अश्मरी मत लगा दीजिएगा, मूत्रक्रच का लक्षण है। सशर्करा मूत्रत्वम, मूत्र में शर्करा प्रेजेंट होना, अश्मरी। मूत्र काले च वेदना, अश्मरी। प्रततम रोदती, कंटिन्यूस रोना, क्योंकि पेन बहुत सीवियर होता है। और छामत्व, मतलब शरीर भी क्षीण होना, तो ये किसका है, अश्मरी। ठीक है, नेक्स्ट की डिसीजेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय।